अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामाईन, मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों के काफिले का आज ये दूसरा बाब शहजादा। सहरा की पुरसुकून फिजा अचानक ही घोड़ों की टापों और डाकुओं के गजबनाक नारों से गूंज गई। जैद की आँख खुल गई। नींद से बोझल पलकों से उसने देखा कि सारा काफिला घोड़ों के दायरे में घिर गया है और भड़कती हुई मशालों की रोशनी में डाकुओं की आंखें खून बरसा रही है। अभी शाम ही को उन लोगों ने अपने सफ़र का आगाज किया था। हंसते खेलते और हुदी गाते हुए उन्होंने यहाँ तक का रास्ता तय किया था। नन्ना मुन्ना जैद खुश था कि नानिहाल जाकर अब वो अपने नाना नानी से मिलेगा। सफ़र करते करते काफ़ी रात हो गई तो वो लोग सहरा की ठंडी रेत पर दराज हो गए थे। रेत पर बिखरी सोने जैसी चांदनी और हवा के हिलकोरों में जल्द ही अब सबको नींद आ गई थी। वो बेफिक्री से पैर फैलाकर सो गए थे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि बनु कैस के डाकू थोड़ी ही देर में उनका सारा चैन सुकून बर्बाद कर देंगे, सारा मालो मता छीन लेंगे और नन्हे मुन्ने जैद के होठों की शौक मुस्कुराहटें एक सहमी हुई बेचारगी में तब्दील हो जाएगी। काफिले पर डाकुओं ने शबखून मारा और जैद को वो उठा कर ले गए। जैद के बाप ये सुनकर तड़प गए थे। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोते रोते उन्होंने अपनी आंखें सुझा ली। जैद उनके आंगन का चिराग, उसके लिए उन्होंने न जाने कितनी दुआएं की थी, न जाने कितने ख्वाब देखे थे उसे एक सरदार और एक मुअज़्ज़िज़ शख्स बनाने के लिए, मगर ये हादसा ऐसा तो इन्होंने कभी सोचा भी न था। उनका फूल जैसा बच्चा जाने किस हाल में होगा, कितनी मुसीबतें उस पर टूट गई होगी, जाने किस किस की गुलामी कर रहा होगा, किस किस का बोझ ढो रहा होगा, किस किस की झिड़कियाँ और गालियाँ खा रहा होगा। गमंगेज शेर उनके होठों पर आते और आंसुओं में डूब जाते। बदकिस्मत जैद, उसे कितना चाव था अपने नाना नानी से मिलने का। क्या खबर थी उसे कि बदकिस्मती सहराओं में उसका रास्ता देख रही है। क्या खबर डाकुओं ने उसे कत्ल कर दिया हो। क्या खबर उसे कि कहीं बेच दिया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो वो कत्ल करने से भी बदतर होगा। मेरा जैद अब किसी का गुलाम बनकर सारी ज़िंदगी बसर करेगा। शराफत और इज़्ज़त की ज़िंदगी उसके लिए अब एक भूला हुआ ख्वाब बन जाएगी। उसके कोमल कोमल हाथों पर हमेशा के लिए गुलामी का ठप्पा लग जाएगा। वो रोते और गमंगेज गीत गाते चले जाते। आफताब जब तुलू होता है तो ऐ जैद मुझे तुम्हारी याद आती है। बारिश जब होने वाली होती है तो मैं तुम्हें ढूंढने लगता हूँ। हवाएं जब चलती है तो वो तुम्हारी याद को और भड़काती है। मैं अपने जैद के लिए रो रहा हूँ, मगर ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगर मुझे यकीन होता कि तुम जिंदा हो जैद, तो मैं अपनी दहलीज की बाहें कभी भी बंद न करता। खुदा की कसम, मुझे तो ये भी खबर नहीं प्यारे जैद कि तुमने किसी नर्म ज़मीन पर दम तोड़ा था या किसी सख्त पहाड़ पर तुम्हारी ज़िंदगी की शाम हुई थी। मैं उसकी तलाश और जुस्तजू में तेज़ रफ्तार ऊँटों के ज़रिए सारी दुनिया की खाक छान मारूंगा। सारे ऊँट थक जाएंगे लेकिन मैं नहीं उकताऊंगा। ये अलग बात है कि मैं मर जाऊंगा, मगर मैं अपने बाद वालों को वसीयत कर जाऊंगा कि उसकी तलाश का सिलसिला कभी ख़त्म ना होने पाए। रात की तारीकियों में उनकी पुरसोज आवाज़ कबीले वालों को बेकरार कर जाती और वो मासूम जैद को ठंडी सांसें भरते हुए याद करते रहते। बदकिस्मत जैद, किसे खबर थी कि तुम्हारी किस्मत में किसी गुमनाम सहरा की मौत या गुलामी भरी ज़िंदगी है। तुम तो अपने बाप के बड़े दुलारे शहजादे थे और तुम्हारा मुस्तकबिल तो बड़ा ताबनाक था। उक्कास के बाज़ार में जैद की बोली लगाई गई। भेड़ बकरी की तरह जैद को बेच दिया गया। हकीम इब्ने हिज़ाम ने जैद को ख़रीद लिया। उसकी फूफी खतीजा को एक ग़ुलाम लड़के की ज़रूरत थी और इस तरह जैद की हंसती खेलती ज़िंदगी पर ग़ुलामी का भयानक साया पड़ गया।
अरब के रिवाज के मुताबिक ज़ैद अब सारी ज़िंदगी के लिए खदीजा का ग़ुलाम था। अब ना उसके एहसासात उसके अपने थे, ना उसके जज्बात पर उसका बस था। अब उसे सारी ज़िंदगी इशारों पर हरकत करना और दूसरों के लिए अपने माथे का पसीना बहाना था। मोहब्बत, गमख्वारी और हमदर्दी के सारे लफ्ज़ों ने उसकी तकदीर से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया था। कुरैशी नौजवान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की शादी खदीजा से हुई तो खदीजा ने अपने शौहर को ये ग़ुलाम हदिये के तौर पर दे दिया। इस तरह ज़ैद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का ग़ुलाम हो गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला उस वक्त तक रसूल न बने थे, लेकिन नबूवत का नूर उनकी शख्सियत पर इसी तरह बिखरा हुआ था जैसे सूरज निकलने से पहले ही सवेरा हो जाता है। ज़ैद को उनकी शख्सियत की इस चांदनी ने मशहूर कर लिया। बरसों गुजर गए और ज़ैद धीरे धीरे बचपन की दुनिया से शऊर की सरहदों में दाखिल होता चला गया कि एक दिन उसके बाप को मक्का में उसकी मौजूदगी की इत्तला मिल गई। ज़ैद जिंदा है और मक्का में मौजूद है। ज़ैद के बाप के लिए ये ज़िंदगी की सबसे मसरत अंगेज़ खबर थी। मक्का से लौटने वाले किसी हाजी ने खबर दी थी कि ज़ैद की शक्ल का एक लड़का इन्होंने मक्का में देखा है और वो एक कुरैशी घराने में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये सुनते ही ज़ैद के बाप और चचा बेकरार हो गए थे। ज़ैद को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए इन्होंने फ़िदिया देने के लिए एक बड़ी रकम का इंतज़ाम किया और मक्का के लिए रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर उन्हें ज़ैद तक पहुंचने में कोई दुश्वारी न हुई। बनु हाशिम मक्का का शरीफ और मशहूर ख़ानदान था। सब लोग इस ख़ानदान को अच्छी तरह जानते थे, ज़ैद को भी और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को भी। हम आपके पास आए हैं ए बनु हाशिम, ज़ैद के बाप ने कहा। आप लोग हरम के रहने वाले, भूखों को खाना खिलाने वाले, कैदियों को रिहा करने वाले और गरीबों पर रहम करने वाले हैं। हम ये एक हकीर सा हदिया फ़िदिये के तौर पर लाए हैं। आप इसे कबूल कर लें और ज़ैद को आज़ाद कर दें। फ़िदिया? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, हमें कोई फ़िदिया नहीं चाहिए। आप ज़ैद को यूं ही ले जाए अगर वो चाहे। बेशक बेशक। ज़ैद के बाप और चचा यकज़बा होकर बोले, आप शरीफ लोग हैं, आपने हमारे हक़ से ज़्यादा हम पर एहसान किया है। सच, हम तो इतने बड़े एहसान के हक़दार भी ना थे। खुदा तुम्हें और ज़्यादा इज़्ज़त दे ए बनु हाशिम। ज़ैद नज़रें झुकाए अपने बाप और चचा के सामने खड़े थे। इंतज़ार की आग में तपते हुए माह साल बाप के चेहरे पर अपने नुकूस छोड़ गए थे। ज़ैद उनके सामने था। वो अजनबी से ज़ैद को देखे जा रहे थे। हसरत, प्यार और आंसू, गुजरी हुई रातों की बेख्वाबियाँ और जुदाइयों का दर्द, क्या कुछ न था उनकी आंखों में। हमें पहचानते हो बेटा? इन्होंने चिमकार कर ज़ैद से पूछा था। क्यों नहीं, आप मेरे बाप हैं और ये मेरे चचा, लेकिन आप मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्या ज़ैद? बाप और चचा दोनों हैरत ज़दा रह गए थे। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? अपने घर, अपने कबीले वालों में? तुम अपने इस बाप को देखो जिसकी आंखों में बरसा बरस की बेदारियाँ चुभ रही है, जिसने तुम्हारे लिए अनगिनत आंसू बहाए हैं। क्या तुम हमारे साथ जाने के बजाय ग़ुलामों की तरह घुट घुट कर जीने को तरजीह दोगे? आज़ादी की ज़िंदगी को ठुकरा कर ग़ुलामी को गले लगाओगे? तुम्हें क्या हो गया है बेटे? ये ग़ुलामी नहीं अब्बा जान, आप नहीं जान सकते, समझ भी नहीं सकते हैं आपके वो क्या बात है, वो कौन सी कशिश है जो मेरे पैरों की जंजीर बन गई है। ये मेरे आका जो है अब मेरे बाप, मेरे चचा, सब कुछ यही बन गए हैं। उनको छोड़कर अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। तभी सब ने देखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की आंखों में सितारे कांप गए हैं। इन्होंने बढ़कर ज़ैद को गले लगाया और बाआवाज़ बुलंद कह रहे हैं, लोगों गवाह रहना कि ज़ैद आज से मेरा बेटा है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने सारी ज़िंदगी ज़ैद को एक बाप का प्यार दिया, ऐसा प्यार दिया कि ज़ैद उसमें नहा गए। फिर खुदा ने उन्हें रिसालत की अजीम तरीन दौलत से नवाजा।
زید ان کے لیے حرز جاں بنے رہے۔ ہر آڑے وقت میں، ہر مصیبت میں زید ان کے ساتھی، دمساز اور رفیق رہے، یہاں تک کہ لوگ اس غلام کی قسمت پر رشک کرنے لگے جس کا نام قرآن کی آیتوں تک میں تلاوت کیا جاتا تھا۔ محمد ابن عبداللہ نے زید کی شادی کی، ان کے ایک پیارا سا بچہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام اسامہ رکھا۔ محمد رسول اللہ اسے سینے سے چمٹائے پھرتے تھے، مسجد میں جاتے تو وہ کود کر ان کے کندھوں پر چڑھ جاتا، نماز پڑھتے تو وہ گود میں آ کر بیٹھ جاتا۔ مکہ فتح ہوا تو اپنے ساتھ اونٹ پر محمد رسول اللہ نے اسی اسامہ کو بٹھایا۔ اسامہ اس وقت 14 برس کے تھے۔ محمد رسول اللہ نے شام کے لیے لشکر ترتیب دیا تو انہی اسامہ کو سپہ سالار بنایا۔ اسامہ اس وقت صرف 16 برس کے تھے، لیکن یہ لشکر روانہ ہی ہو رہا تھا کہ زید کے آقا محمد رسول اللہ اپنے خدا کے پاس چلے گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ سارے جزیرہ نما عرب کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ سب سے پہلا کام ابو بکر نے یہ کیا کہ شام کی طرف جانے والے اس لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ 16 برس کے اسامہ ہی لشکر کے سردار بنائے گئے تھے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اسلامی فوجوں کی قیادت کیسے کرے گا؟ اتنی بڑی مہم کو کس طرح انجام دے گا؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ کمسن اسامہ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ ایک اونٹ پر بیٹھے تھے اور امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے زمین پر چل رہے تھے۔ ابو بکر جن کے پیروں کی دھمک کفر کے شوقتوں کے لیے موت کا پیغام تھی، ابو بکر جو دنیا کی سب سے عظیم مملکت کے سربراہ تھے، لاکھوں مربع میل میں پھیلا ہوا خطہ زمین جن کے زیر نگی تھا، وہ اسامہ کی اونٹ کی نکیل پکڑے ایک غلام کی طرح چل رہے تھے۔ اونٹ کے پیروں سے گرد اڑ رہی تھی اور گرد و غبار میں ان کے کپڑے اٹ رہے تھے۔ وہ اسامہ کے احترام میں جھکے جھکے چل رہے تھے۔ وہ بنفس نفیس اسامہ کو اتنا اعزاز دے رہے تھے اور اسامہ شرمندہ سے تھے۔ وہ جھکتے ہوئے کہہ رہے تھے، امیر المؤمنین آپ اونٹ پر تشریف رکھے، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ میرے لیے گرد و غبار میں اٹ رہے ہیں۔ لیکن ابو بکر نے انہیں روک دیا، نہیں اچھے اسامہ، اسی طرح بیٹھے رہو، تم زید کے بیٹے ہو۔ یہ گرد و غبار کتنا قیمتی ہے کہ یہ عشق رسول اللہ کی راہ کا غبار ہے۔ کیا حرج ہے اگر یہ غبار میرے کپڑوں کو گردآلود کر دے؟ آج مجھے اس دھول مٹی میں اٹ جانے دو اسامہ۔ اے کاش زید کے قبیلے والے دیکھتے، کیا اتنی عزتیں زید کے لیے انہوں نے کبھی سوچی بھی تھیں؟ اجالوں کے قافلہ، اس کتاب سے آج ہم نے دوسرا باب سنا، شہزادہ۔ کل انشاءاللہ اسی کتاب سے ہم تیسرا باب سنیں گے، بدلہ، جو اللہ کے نبی کے طائف کے سفر پر مبنی ہے۔ میں طیب ظفر آپ سے وداع لیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔